एथन को अचानक एक्स-रे जैसी दिव्य दृष्टि मिल गई। वह उत्साह में अपने पास खड़ी महिला सीईओ की ओर देखने लगा। तभी उसे दिखाई दिया कि उनके सिर पर रखा एक फूलों का गमला गिरने वाला है। बिना एक पल गंवाए एथन दौड़ कर गया और महिला सीईओ को अपनी बाहों में खींच लिया। इससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन महिला सीईओ ने उसे बदतमीज समझ लिया। गुस्से में उन्होंने एथन को लात मारकर सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन एथन ने बड़ी आसानी से उनका हमला टाल दिया। उसी समय उसने पास से गुजर रहे 2 लोगों के हाथों से कॉफी के कप उठा लिए। जब महिला सीईओ ने दोबारा हमला किया तो एथन ने उन्हें शांत करने की उम्मीद में कॉफी उनके ऊपर डाल दी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। महिला सीईओ और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को फोन करके एथन को बुरी तरह सबक सिखाने का आदेश दे दिया। इसके बाद महिला सीईओ ने जल्दी से अपना जेड का लॉकेट निकाला, यह देखने के लिए कि कहीं उस पर कॉफी तो नहीं गिर गई। जैसे ही एथन की नजर उस लॉकेट पर पड़ी, वह चौंक गया। उसके गुरु ने भी उसे बिल्कुल वैसा ही एक जेड का लॉकेट दिया था और कहा था कि जिसके पास दूसरा लॉकेट होगा वही उसकी किस्मत में लिखी जीवन संगिनी होगी। एथन उन्हें रोककर सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसी दौरान एथन ने देखा कि एक काली कार महिला सीईओ की गाड़ी का पीछा कर रही है। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन गुंडे पहले ही उस पर हमला कर चुके थे। अब एथन के पास अपनी असली ताकत छिपाने का समय नहीं था। उसने अपनी हथेलियों के वार से एक-एक करके सभी गुंडों को धराशायी कर दिया। कुछ ही पलों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। सरगना ने घबराकर अपना खंजर फेंक दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान गोली से भी तेज चल सकता है। अगले ही पल एथन पलक झपकते उसके पीछे पहुंच गया। उसने सरगना की पिस्तौल छीन ली और उसे हाथों से मसलकर कबाड़ बना दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे सामने इस तरह के खिलौनों का कोई काम नहीं। उधर महिला सीईओ अपने घर पर आराम से स्नान कर रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बड़ा खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। असल में एक अमीर घराने का बिगड़ैल वारिस काफी समय से उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। वह अपने आदमियों के साथ चुपके से उनके घर के बाहर पहुंचा और एक रहस्यमयी बेहोश करने वाला धुआं घर के अंदर छोड़ दिया। कुछ ही देर में महिला सीईओ की छोटी बहन बेहोश हो गई। तभी महिला सीईओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह बाहर का हाल देखने ही वाली थी कि तभी वह अमीर वारिस अपने गुंडों के साथ घर के अंदर घुस आया। महिला सीईओ ने तुरंत अपने बालों की पिन निकालकर उसके जानलेवा बिंदु पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जहरीले धुएं के असर से उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था और उनका हमला नाकाम हो गया। अमीर वारिस ने तुरंत अपने सभी आदमियों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। महिला सीईओ ने पूरी ताकत से मुकाबला किया और एक गुंडे को गिरा भी दिया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे वह कमजोर पड़ गई और आखिरकार कई लोगों ने मिलकर उन्हें कसकर पकड़ लिया। अब वह खुद को छोड़ा नहीं पा रही थी। जैसे ही वह अमीर वारिस अपनी घिनौनी मंशा पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी निर्णायक क्षण एथन वहां पहुंच गया। दोस्तों, माता रानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।